अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज ये बहुत ही मज़ेदार सी मैं चटनी जो बनाने जा रही हूँ, खुबानी और इमली की चटनी है ये। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही आला बनती है। आप भी इस रमज़ान में इसको ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैंने इसके लिए ले ली थी हाफ़ केजी जो है खुबानी। खुश्क खुबानी होती है ये। इसको पहले पानी में डाल के मैंने इस तरह से नरम कर लिया था। उसके बाद एक पैन ले लिया, उसके अंदर वो पानी समेत मैंने इसको डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। और तकरीबन हाफ़ कप इसमें इमली का पल्प मैंने शामिल किया है। तो खुबानी जब शुरू में आप लेंगे तो उसको 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर लें, ताकि उसमें अगर कोई गंद वगैरह है तो वो निकल जाए। और उसके बाद उसको पानी में भिगो दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद वो नरम हो जाएगी और इस तरह पैन में डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें। अब ये खुबानी जो थी हमारी पक के तैयार हो गई थी, नरम हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। अब इसको ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ लिया था मैंने एक और पैन, उसके अंदर मैंने गुड़ लिया था तकरीबन हाफ़ केजी से कम, तकरीबन 1 पाव गुड़ कर लें आप। तो ये मैंने लेके इसके अंदर बहुत थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और इसको मेल्ट कर लिया था इस तरीके से। यहाँ चटनी हमारी जो थी ये बन गई थी। इसको ब्लेंड करके ये इस टेक्सचर में आ गई थी इस तरह से बिल्कुल। तो इस तरह कर लेंगे आप। उसके बाद ये ने जो गुड़ का पानी था इसको छान के, ताकि गुड़ में अगर कोई मिट्टी के ज़र्रात हैं या कुछ है तो वो छन्नी से छन जाएं। तो इस तरीके से इसको आप मिक्स कर लें इसके साथ ही। तो ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है और ये समझिए आपकी सब चीज़ों के साथ, आप गोलगप्पे बनाते हैं, आप समोसा खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं, दही भल्ले बनाते हैं, यानी कि सब के साथ आपकी ये चटनी जो है ना वो आपकी हर चीज़ को आला मज़ा देगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। यहाँ ये अभी मैंने इसके नीचे जो थी वो आग जलाई हुई थी। इसमें जो चूल्हा था वो मैंने ऑन कर दिया था। तो ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 1/4 स्पून जो है मैंने नमक शामिल किया है इसके अंदर। हाफ़ स्पून जो है टीस्पून जो है मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, और 1/4 स्पून सौंठ का पाउडर, अदरक खुश्क जो होती है उसका पाउडर, और 1/4 स्पून ही मैंने ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ वो इसमें शामिल किया है। तो तमाम चीज़ें डालकर आप इसको अच्छा सा मिक्स करें। थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने दें इसी तरीके से। हाफ़ कप इसमें जो है मैं चीनी भी शामिल करूँगी। तो ये एक चटनी जो है वो आपकी तमाम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ा देगी। सबका जो टेस्ट जो है वो सबके साथ ही इसको जब आप खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो सबके साथ इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ ये जो चटनी थी हमारी थोड़ी देर इसी तरह से कुक होगी। थोड़ी देर के लिए चीनी वगैरह मेल्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये फिर तकरीबन डन हो जाएगी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मेरे नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कुछ जो थे चारों मगज़ थे वो मैंने लेके रोस्ट कर लिए थे हल्के से, और वो भी इसमें शामिल किए हैं। उसके अलावा 1/4 कप जो है मैंने इसमें सिरका शामिल किया। आप इसे 2 महीने रखें, 3 महीने रखें, ये ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बनाएं। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।